अगर मैं आपसे कहूं कि भारत में ऐसी लाखों एकड़ जमीनें हैं जिन्हें अब तक सरकार छू भी नहीं सकती थी, लेकिन अब एक ऐसा कानून आ गया है जिससे ये सारी जमीनें सरकार के कंट्रोल में जा सकती हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? शायद आपको लगे ये कोई साजिश है, लेकिन नहीं, ये भारत की हकीकत है और इस हकीकत का नाम है वक्फ बोर्ड। एक सदस्य ने कह दिया माइनॉरिटी इस कानून को स्वीकार नहीं करेगी। संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। असंवैधानिक काम तो उन्होंने किया है जो बिल फाड़ने का काम किया है। मैं इस्लामिक देशों का नाम पढ़ूंगा जहां वक्त का वजूद नहीं है, तुर्की में नहीं है, लीबिया में नहीं है, इजिप्ट में नहीं है, सूडान में नहीं है, लेबनान में नहीं है, सीरिया में नहीं है, जॉर्डन में नहीं है, तुनीसिया में नहीं है। इस्लामिक सिस्टम के तहत वक्फ का मतलब होता है कोई इंसान अपनी संपत्ति जैसे जमीन या पैसा अल्लाह के नाम पर दान कर दे। उस संपत्ति को फिर ना बेचा जा सकता है, ना किसी को गिफ्ट किया जा सकता है, ना ही विरासत में बांटा जा सकता है। वो हमेशा के लिए धर्म या समाज सेवा के काम में ही लगाई जाती है। इसे आप एक परमानेंट चैरिटेबल ट्रस्ट कह सकते हैं। भारत में वक्फ की शुरुआत कोई नई बात नहीं है। इसकी जड़ें हमें 14वीं सदी में दिल्ली सल्तनत और बाद में मुगल काल तक ले जाती हैं। उस समय के बादशाहों, नवाबों और आम मुसलमानों ने मस्जिदों, मदरसों, दरगाहों और कब्रिस्तानों के लिए बड़ी मात्रा में जमीनें दान की। इन जमीनों की देखरेख के लिए धीरे धीरे वक्फ बोर्ड बनाए गए। आज भारत में करीब 8 लाख वक्फ संपत्तियां हैं और उनका कुल एरिया 6 लाख एकड़ से भी ज्यादा है। जरा सोचिए, ये चंडीगढ़, गोवा और दिल्ली तीनों को मिलाकर जितना बड़ा इलाका होता है, उतनी जमीन सिर्फ वक्फ के अंतर्गत आती है। अब आप सोच रहे होंगे, इतनी सारी जमीनें हैं तो इससे जो कमाई होती है उसका क्या होता है? तो वक्फ नियमों के मुताबिक उस कमाई को समाज की भलाई में ही लगाया जाना चाहिए, जैसे अनाथ बच्चों की पढ़ाई, गरीबों का इलाज, स्कॉलरशिप्स या धार्मिक स्थलों की मरम्मत। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा हो रहा है? यहां से शुरू होती है असली समस्या, क्योंकि कई रिपोर्ट्स के मुताबिक वक्फ संपत्तियों में भारी भ्रष्टाचार, गैर कानूनी कब्जे और राजनीतिक दखलंदाजी सामने आई है। और इन्हीं समस्याओं को ठीक करने के नाम पर अब सरकार एक बहुत बड़ा कदम उठा चुकी है। 3 अप्रैल 2025 को लोकसभा और 4 अप्रैल को राज्यसभा ने वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पास कर दिया और 5 अप्रैल को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही ये कानून बन चुका है। अब इस नए कानून में क्या बदलाव लाया गया है? सबसे बड़ा बदलाव ये है कि सरकार अब ये तय कर सकेगी कि कौन सी संपत्ति वक्फ है और कौन सी नहीं। यानी अगर कोई संपत्ति वक्फ के तौर पर दर्ज है लेकिन दस्तावेज नहीं है या रिकॉर्ड क्लियर नहीं है, तो सरकार उसे वक्फ से बाहर कर सकती है। दूसरा बड़ा बदलाव ये है कि वक्फ बोर्ड में अब गैर मुस्लिम सदस्य भी रखे जा सकते हैं। अभी तक वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन केवल मुस्लिम समुदाय द्वारा ही किया जाता था। सरकार का कहना है कि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी, भ्रष्टाचार कम होगा और वक्फ संपत्तियों का सही इस्तेमाल हो सकेगा। लेकिन आलोचक कह रहे हैं कि यह बिल भारत के संविधान के अनुच्छेद 26 का उल्लंघन करता है, जो हर धर्म को अपनी संस्था चलाने का अधिकार देता है। इसके अलावा ये भी सवाल उठ रहे हैं कि अगर सदियों पुरानी वक्फ संपत्ति के पास आज के आधुनिक डॉक्यूमेंट नहीं है, तो क्या उन्हें नॉन वाकफ घोषित कर देना सही होगा? मुस्लिम संगठनों और विपक्षी दलों ने इस बिल को एक तरीके से अधिग्रहण कहा है। उनका मानना है कि सरकार एक कानून के जरिए धार्मिक संपत्तियों को धीरे धीरे अपने नियंत्रण में ले रही है और आने वाले समय में इसका बड़ा राजनीतिक और सामाजिक असर पड़ेगा। यहाँ बात सिर्फ एक धार्मिक संस्था की नहीं है, बात है भारत की सेक्युलर संरचना की, जहाँ हर धर्म को समान अधिकार दिए गए हैं। अब सवाल ये उठता है, क्या ये बदलाव वाकई सुधार की दिशा में एक कदम है या फिर एक धर्म विशेष की धार्मिक आजादी पर राज्य का सीधा हस्तक्षेप? मुझे उम्मीद है उस वीडियो से आपको कुछ नया जानने को मिला होगा, इसलिए इस वीडियो को एक लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सकें। हमारी मुलाकात फिर होगी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।